16th क्वेश्चन देखो। 16th क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस अंकित मूल्य पे 10% की छूट दे देता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखो, एक तरफ लिख लिया कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिख लिया अंकित मूल्य मार्क प्राइस। तो इसने कहा 20% अंकित मूल्य ज़्यादा करता है। मान लो कि क्रय मूल्य 100 है, तो 20% अंकित मूल्य ज़्यादा कर दे, तो 100 का 20% 20 कितना करते होगा 120। फिर इसने बोला है 10% की छूट दे दी, तो उसने बेची कितने में होगी 120 पे 10% की छूट दे दी, मतलब कितने में बेची होगी 90 में, 90.100, 0 से 0 कट गया, 0 से 12 नम 108, कितना आ गया 108। ठीक, तो इसने पूछ रहा है खरीदी 100 की बेची 108 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 8 का कितने पे 100 पे, तो परसेंटेज पूछ रहे हैं, इंटू 100, तो 8%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन देखो। 17th बोल रहा है एक व्यक्ति है 7 रुपये में 6 पेंसिल और 6 रुपये में एक पेंसिल को खरीदता है, 2 प्रकार की पेंसिल को खरीदता है, तो दोनों बराबर बराबर संख्या में है, दोनों को बराबर बराबर संख्या में खरीदता है और फिर उन सभी को वो 6 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। एक तरफ लिख लिया हमने उसका प्राइस, एक तरफ लिख लिया उसकी अमाउंट। तो स्टार्टिंग में कितने में खरीदी उसने 7 रुपये में 6 पेंसिल, फिर कितने में खरीदी दूसरी प्रकार की 6 रुपये में एक पेंसिल। तो इसने कहा जो खरीदी है उसने सारी बराबर बराबर खरीदी है, इसमें 6 इसमें 1, तो बराबर करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी। तो उसकी जो टोटल कितने में खरीदी 6 6 12 और 6 6 36 प्लस 7 43, तो 43 रुपये में 12 पेंसिल खरीद रहा है। तो फिर उसने बेची है कितने में, उसने बेच दी 6 रुपये में एक पेंसिल, तो बराबर करनी पड़ेगी पेंसिल, क्योंकि इसने कहा बराबर सारी बेची है, तो 12 से मल्टीप्लाई करी, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है 43 और इसका सेलिंग प्राइस है कितने में बेची 12 से 72 में। ठीक, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसे प्रॉफिट हो रहा है 29 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 43 पे, तो 100 पे कितना। तो इसको हम सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा कितना 75% लगभग। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन देखो। 18th में बोल रहा है 400 रुपए की धनराशि को 12% वार्षिक ब्याज दर पर 8.5% वर्षों के लिए उधार लिया जाता है, तो क्या बताना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो कितना बन गया 400, रेट हमारे पास 12 और कितने 8.5 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, 8.5 इंटू 4 ये बन गया 34 और 34 इंटू 12 कितना बन जाएगा ये हमारे पास 408। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन देखो। एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें कक्षा दे रखी है 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थियों का प्रतिशत वितरण बता रखे हैं इन्होंने, और इनकी कुल संख्या है 500। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई चार्ट में कक्षा 9 में दर्शाते हुए त्रिज्या खंड में कृत्य कोण ज्ञात कीजिए कि कोण कितने का बना। कोण कितने का बना हमें कोण बताना है, कोण कितने का बना, मतलब इसका टोटल जो डिग्री है कोण है वो होता है 360। ठीक, कितना होता है 360, और इसके जो टोटल है वो टोटल परसेंट कितनी बैटरी है वो 100 बैटरी है, तो जो हमने निकाला वो आएगा नीचे। तो हमसे पूछ रहा है कितना कोण बना, किसकी पूछ रहा है 9th वाले की। 9th में कितना 19 इंटू कर देंगे 19। अब क्या होगा 0 से कट गया 0, अब 19 की मल्टीप्लाई कर दो 36 में, 36 इंटू 19 कितना बनेगा 9 6 54, हाथ लगे 5 9 3 27, 5 32 36, 4 6 2 8 3 3 6 684 अपॉन 0 10, एक 0 हटाने के लिए पॉइंट लग गया 68.4। तो 68.4 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं उस चीज़ को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।